गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जेएनएम थर्ड ईयर का गायनकोलॉजी का मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। परप्यूरल स्पेसिस। परप्यूरल स्पेसिस क्या है? परप्यूरल स्पेसिस एक टाइप से इन्फेक्शन है, ये संक्रमण है। ये इन्फेक्शन अक्सर गर्भवती महिलाओं को होता है और ये कब होता है? गर्भ डिलीवरी के बाद 42 सप्ताह के अंदर या डिलीवरी के दौरान इस टाइप का इन्फेक्शन होने की संभावना क्या होता है? ज़्यादा होता है। यह एक टाइप से क्या है? इन्फेक्शन है, संक्रमण है, जिसके जो कि गर्भ जब डिलीवरी होता है तो उस दौरान डिलीवरी के 42 सप्ताह के अंदर में इस टाइप के इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। इस टाइप के जब इन्फेक्शन होता है तो इसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं? इसमें जो लक्षण दिखाई देता है, जो गर्भाशय में जलन होने लगता है, कमर के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उसके साथ साथ योनि से पीला चिपचिपा ब्लड निकलने लगता है, खून की कमी के कारण दिल का धड़कन तेज हो जाता है, योनि से दुर्गंध आने लगता है, जलन महसूस होता है। और इस टाइप का संक्रमण जो है ये अक्सर देखा जाता है कि छुट्टी होने के बाद होता है। अक्सर देखा जाता है कि जब पेशेंट को अस्पताल से छुट्टी कर दिया जाता है तो उसके बाद होता है, क्योंकि इन्फेक्शन का शुरुआत तो आपको उसी टाइम हो जाता है जब डिलीवरी होता है या डिलीवरी से पहले, लेकिन इन्फेक्शन जो होता है अक्सर देखा जाता है डिलीवरी के बाद 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन के बाद देखा जाता है कि पेशेंट के अंदर इस टाइप का लक्षण दिखाई देता है। जब इस टाइप की बीमारी शरीर के अंदर आती है, इन्फेक्शन जब होता है गर्भाशय के अंदर, योनि के अंदर तो पेशेंट को विभिन्न प्रकार के लक्षण दिखाई देता है। उसको बुखार होने लगता है, उसको ठंड लगने लगता है, शरीर में दर्द होने लगता है, भूख की कमी महसूस होने लगती है, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होने लगता है और पेशेंट असहज महसूस होता है। इसके कारण क्या है? इसके कारण होता है स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस नामक जो बैक्टीरिया होता है, अक्सर योनि के क्षेत्र में उन्हीं का इन्फेक्शन होता है। और इन्फेक्शन होने के पीछे कारण होता है कि हम लोग डिलीवरी के टाइमिंग में यदि किसी लापरवाही के कारण, यदि किसी प्रकार की लापरवाही करते हैं, जांच के दौरान, चेकअप के दौरान, डिलीवरी के दौरान, उस टाइमिंग में इस टाइप की इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़, जो गर्भवती महिलाएं उस टाइमिंग में अच्छे से अपने शरीर का साफ सफाई नहीं रखती हैं, उसका अच्छे से देखभाल नहीं करती हैं, तो उसके चलते भी आपको परप्यूरल स्पेसिस होने की संभावना बढ़ जाता है। उस टाइम भी आपको परप्यूरल स्पेसिस होने की संभावना बढ़ जाता है। परप्यूरल स्पेसिस मतलब कि गर्भाशय के अंदर, योनि के अंदर संक्रमण, इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। इस टाइप के इन्फेक्शन के पीछे कारण होता है कि अब बार बार आप जब चेकअप करते हैं उसके चलते ये सब, और चेकअप के दौरान आप प्रिकॉशन नहीं लेते हैं तो उसके चलते भी इस टाइप की संभावना होता है। दूसरी चीज़, इसके जोखिम कारक क्या क्या है? यदि किसी भी महिला का यदि डिलीवरी नेचुरल तरीका से होता है तो कभी भी उसको इस टाइप का इन्फेक्शन की संभावना कम होती है। लेकिन उसी महिला का यदि सिजेरियन विधि से होता है, कोई और तरीका से होता है, तो उसको इस टाइप के परप्यूरल स्पेसिस होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बार बार टच करने से उस क्षेत्र में, गर्भाशय योनि क्षेत्र में इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। और वैसे महिलाओं को ज़्यादा होता है, जो महिलाएं मोटा ज़्यादा होती है, उसको परप्यूरल स्पेसिस होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद जिसका रक्तचाप ज़्यादा, बीपी ज़्यादा होता है, उसको ज़्यादा बढ़ जाता है। जिसके शरीर में खून की कमी होती है, उसको ज़्यादा इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके कारण क्या है कि आप बार बार योनि का परीक्षण करते हैं, उसके चलते ही भी ज़्यादा होता है। उसके बाद गर्भाशय के अंदर आप भ्रूण का जब चेकअप करते हैं, निगरानी करते हैं, कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाता है कि गर्भाशय के अंदर हाथ डालना पड़ता है, तो उसके चलते भी आपको परप्यूरल स्पेसिस मतलब गर्भाशय के अंदर इन्फेक्शन संभावना बढ़ जाता है। उसके बाद लंबे समय तक दर्द होता हो, या लंबे समय से जो बच्चा का जो थैली आता है जिसको अम्नियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, वो बहुत लंबे टाइम के बाद फटता हो, तो उसके चलते भी परप्यूरल स्पेसिस मतलब कि गर्भाशय के अंदर इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। ये कैसे पता चलता है? ये पता चलने क्या होता है कि ये शुरुआती टाइमिंग में ही पता चलता है। शरीर के जब परीक्षण किया तभी पता चल जाता है यदि इन्फेक्शन पहले से हुआ है तो। जैसे शरीर का तापमान बढ़ जाएगा, रक्तस्राव होगा, जो गंध आएगा योनि से, बहुत गंदा गंध आएगा, दुर्गंध देगा, तो आप समझिए कि योनि के अंदर कोई प्रकार की इन्फेक्शन हो चुका है। इसके लिए
आप जिस महिला के शरीर में WBC की मात्रा कम होगी उसमें इस टाइप की संभावना ज़्यादा होता है, इसलिए WBC का भी स्तर को चेकअप कर लेना चाहिए। नहीं तो उससे क्या होता है कि इन्फेक्शन की संभावना क्या होता है, बढ़ जाता है। इसमें क्या क्या जटिलताएं होती है, इसमें क्या होता है पूरा मवाद बन जाता है, पेट के परत में सूजन आ जाती है, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। इसके उपचार क्या है, इसमें क्या होता है कि यदि इस टाइप की इन्फेक्शन है तो उसको हाईली लेवल की एंटीबायोटिक जैसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आप यूज कर सकते हैं। इसे यूज करने से क्या होगा कि जो भी इन्फेक्शन है, जो भी संक्रमण है, वो संक्रमण को आसानी से वो दूर कर देगा। और इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि इसमें साफ सफाई की बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज़, आप जब भी डिलीवरी कराने जा रहे हैं तो जो भी आपको नॉर्म्स होता है, जो भी SOP होता है, उसको अच्छे तरह से मानना चाहिए। मतलब कि ग्लव्स का प्रयोग करें, पूरा एरिया को स्टेरलाइज रखें, बेवजह योनि पार्ट में टच न करें, नहीं तो उससे क्या होता है इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाता है। ऐसे इसको रोकने का मतलब जब प्यूबिक हेयर हटाते हैं तो उसको हटाने से पहले आप चिमटा का प्रयोग करें। सर्जरी से पहले आप पूरा एरिया को स्टेरलाइज कर दें, उसके बाद आप ग्लव्स तो स्टेरलाइज ग्लव्स का प्रयोग करें। कुछ भी इंस्ट्रूमेंट हो स्टेरलाइज होना चाहिए ताकि किसी प्रकार, उसके बाद एंटीबायोटिक दवाइयों का प्रयोग कर ले ताकि किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होने की संभावना नहीं रहे। नहीं तो क्या होता है कि डिलीवरी के बाद भी एक महीना के अंदर में एक महीना के अंदर में भी आपको परप्यूरल स्पेसिस मतलब कि इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाता है, जो कि एक बड़ी बीमारी के कारण बन जाता है। थैंक यू।